जी भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स पे। मेरे भाई आप सभी जानते थे कि मैंने पहले भी कई बार आपको बताया था कि चंडीगढ़ पुलिस विभाग के अंदर जो है कांस्टेबल की वैकेंसी आने जा रही है और नए जो है रिक्रूटमेंट रूल्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो नए जो आरआर हैं वो आ गए हैं, उसके हिसाब से क्या-क्या चीज़ें बदली हैं, क्या-क्या परिवर्तन हुआ है और बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं पहले से अब और क्या नई अपडेट हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको ऑथेंटिक तरीके से इस प्लेटफ़ॉर्म से मिलती रहे। मेरे भाई नया बदलाव जो है चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती में हमको देखने को मिल रहा है नए आरआर के हिसाब से। अब अब तक क्या था इस भर्ती में इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू अब नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा तो कैसे सिलेक्शन होगा, क्या चीज़ें रहेंगी उन पे भी चर्चा करेंगे। कितने अंक की जो परीक्षा है, जो रिटन एग्ज़ाम है वो होगा, साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने जा रहा है और नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं एक-एक करके बढ़ लेते हैं आगे। सबसे पहले ये न्यूज़ पेपर कटिंग आप लोगों ने देख ली होगी। इसमें साफ-साफ ये कहा गया है कि भैया नियम में बदलाव कर दिया गया है। 100 अंकों की परीक्षा होगी निर्णायक, गलत जवाब पर कटेंगे 0.25 अंक, यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो गई है और एग्ज़ाम पेपर अब आपको इन 3 भाषाओं में देखने को मिलेगा, हिंदी, अंग्रेज़ी और पंजाबी। तो कहीं न कहीं जो अन्य राज्य के जैसे यूपी, हरियाणा के लोग हो गए, उनको जैसे पंजाबी नहीं आती है, वहाँ पे समस्या होती थी। तो अब हिंदी, अंग्रेज़ी और पंजाबी तीनों भाषाओं में आपको परीक्षा का जो पेपर है वो देखने को मिलेगा। इंटरव्यू खत्म कर दिया गया, सिर्फ़ लिखित परीक्षा के आधार पे ही आपकी भर्ती होनी है। क्या पूरा मामला है, क्या-क्या चीज़ें चेंज करी गई हैं, एक बार यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। तो मेरे भाई सबसे नेगेटिव मार्किंग वाली बात मैंने बता दी और पेपर 3 भाषा में होगा वो देख लीजिए। अब इसमें जो-जो बदलाव हुए हैं वो हम एक-एक करके यहाँ पे समझ लेते हैं, क्या-क्या नए बदलाव हैं, ठीक है? क्या बदलाव हुआ है तो वो आप ध्यान देंगे। अब क्या है मेरे भाई जो इंटरव्यू था वो इंटरव्यू खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से, नो इंटरव्यू, अब कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा। साथ ही साथ जो आपका चयन है, सिलेक्शन है, वो लिखित परीक्षा और जो नियम हैं उनके तहत मिलने वाले जो बोनस अंक हैं उसके आधार पे आपकी मेरिट सूची बनेगी। ठीक है? उसके बाद ये फैसला क्यों लिया गया है? अगर आप जानते मेरे भाई कहीं न कहीं ये हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि इंटरव्यू में पक्षपात हो जाता है या फिर चीज़ें सोर्स चल जाती है, जानकारी चल जाती है, तो कहीं न कहीं ये एक अच्छा बदलाव है। सरकार ने दावा किया कि इन बदलावों से भर्ती प्रक्रिया जो है ज़्यादा पारदर्शी बन पाएगी, निष्पक्ष बन पाएगी और मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त रहेगी। मतलब मानवीय हस्तक्षेप मतलब यही है कि कोई अपने जानकार को नंबर ज़्यादा नहीं दे सकता है वहाँ पे इंटरव्यू में। ठीक है? अब क्या होगा मेरे भाई, इसमें जो उम्मीदवार है वो चयन प्रक्रिया को पूरी तरह मेरिट आधारित बनाएगा और भर्ती पारदर्शी सुनिश्चित होगी। तो पूरी तरीके से जो लिखित परीक्षा में, जो रिटन एग्ज़ाम में आपके नंबर आएँगे, उसके हिसाब से आपको चीज़ें सारी करनी पड़ेंगी। उम्मीदवारों को क्या फ़ायदा हुआ है, ठीक है? क्या फ़ायदा मिलेगा? अब देखो भर्ती प्रक्रिया में आपका हिंदी भी है, अंग्रेज़ी और पंजाबी, मतलब ये इन 3 मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। अपने पसंद की भाषा चुनने की आपको आज़ादी रहेगी। चयन के बाद उस भाषा में प्रशिक्षण मिलेगा जिसमें अभ्यर्थी ने परीक्षा दी होगी। ध्यान देना, जो भी आपने मतलब जैसे हिंदी चुना है तो हिंदी में ट्रेनिंग मिलेगी, इंग्लिश चुना है तो इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है? अधिकारियों के मुताबिक इससे विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा। मतलब जो अलग-अलग बैकग्राउंड है, जैसे होता है कि कोई हरियाणा से, कोई यूपी से है, ठीक है? तो उनके लिए फ़ायदा रहेगा। लिखित परीक्षा में क्या-क्या शामिल होने जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। नई अधिसूचना के अनुसार सभी प्रश्न जो होंगे आपके वो बस यानी ऑब्जेक्टिव रहने जा रहे हैं, सारे एमसीक्यूज़ रहेंगे और ये 100 अंकों की परीक्षा आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। 100 अंकों की परीक्षा होगी और ये आप तो हो सकता है या तो सीबीटी हो जाए या फिर ओएमआर बेस हो, ये अभी क्लियर नहीं है, डिपेंड करेगा बाद में। तो 100 अंक की परीक्षा होने जा रही है जिसमें आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके साथ-साथ मूल्यांकन कैसे होगा भाई, जितने भी साथी लिखित परीक्षा में सफल होंगे, उनको आगे जो फिजिकल है आपका उसके लिए जो है फिजिकल के लिए उन्हें कॉल किया जाएगा। अधिसूचना अनुसार न्यूनतम 0.25 अंक की जो नेगेटिव मार्किंग है वो लागू हो गई है। इंटरव्यू खत्म होने से क्या बदलेगा मैंने बता ही दिया है मेरे भाई, की जो परीक्षा है जिसमें रहता था कि मतलब भ्रष्टाचार के जितने आरोप लगते थे वो सारी चीज़ें दूर हो पाएँगी। ठीक है? सबसे बड़ा जो है इंटरव्यू का समापन हो गया है। पहले अंतिम चयन में इंटरव्यू शामिल होता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। चयन प्रक्रिया में व्यक्तिगत पक्षपात का आरोप जो है कम हो जाएगा, इससे कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं कर पाएगा। ठीक है? अंतिम मेरिट केवल लिखित परीक्षा और नियमों के तहत मिलने वाले जो बोनस अंक हैं उसके आधार पर तैयार की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया जो है निष्पक्ष, पारदर्शी हो पाएगी, ये सभी को पता है। ठीक है? तो ये सारी बातें थी, जो एक नया बदलाव हमको चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती में देखने को मिल रहा है। विज्ञापन बहुत जल्दी आने जा रहा है और अगर आप लोगों को मालूम होगा मेरे भाई, चंडीगढ़ के जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स रहे हैं, उसमें टीचर अचीवर्स ने बहुत बेहतरीन कमाल कंटेंट दिया है। अगर आप लोग भी चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि हम इसका जो है बैच या कोर्स इस एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली जो रहेगा,
चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर आप वो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा जिससे कि हम आगे की प्लानिंग कर सकें, ठीक है? कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर अगली अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।